संभल पे आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन नेपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। नेपाल में आज सबसे बड़ा आंदोलन होना है। राजशाही की मांग को लेकर यह आंदोलन है। प्रदर्शन को लेकर 5000 जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस आर्म्ड फोर्स की 15 कंपनी तैनात की गई है। जगह जगह आर्मी की भी तैनाती की गई है। करीब 10 दिन पहले काठमांडू की सड़कों पर जो प्रदर्शन देखने को मिला था, गाड़ियों में आग लगाई गई थी, बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई थी, कई बिल्डिंग्स को भी आग के हवाले कर दिया गया था। उसको देखते हुए आज के आंदोलन को लेकर तैयारी बड़ी की गई है। नेपाल में आज हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी है। 8 तारीख देखिए, जिसका जिक्र पहले ही किया गया था कि इस दिन पूरे नेपाल भर में एक बड़ा आंदोलन छिड़ेगा। पूरे नेपाल से लगभग लाखों की भीड़ देखिए यहाँ पर पहुंचेगी। जो राजा के समर्थन में पार्टियां इस मंच से देखिए, सांसद हो या मंत्री हो, बड़े बड़े नेता संबोधित करेंगे और बताएंगे कि नेपाल में राजा की वापसी के फायदे क्या हैं। जिस तरह से नेपाल भ्रष्टाचार की दलदल में, गरीबी में और जिस तरह से भुखमरी के आगोश में लगातार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। देखिए धीरे धीरे जवानों की तैनाती भी यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि आज का दिन नेपाल के लिए कितना अहम है। हालांकि राजा के समर्थकों का यह कहना कि उनके आंदोलन को देखिए बार बार रोका जा रहा है। यही नहीं, इस आंदोलन के लिए जगह कल के दिन निर्धारित की गई है, जहां पर आप देख पा रहे हैं सामान, क्योंकि जहां पर आंदोलन होना था वहां पर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन आखिरी लम्हे में जो है आंदोलन की जगह बदली गई और फिर यहां पर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब से कुछ ही देर में यहां पर नेपाल के बड़े बड़े नेता आपको दिखाई देंगे, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के और जो भी पार्टियां राजा के समर्थन में है। देखिए यहाँ पर लगभग हजारों लोगों की बैठने का इंतजाम, फिर यहाँ से बाइक रैली भी निकाली जाएगी। लगभग हजारों की संख्या में बाइक रैली होगी जो नेपाल की गलियों में जाएगी। और क्या ताकत है राजा के समर्थन में जो पार्टियां हैं और राजा के, इससे लोगों को अवगत कराया जाएगा। तो नेपाल में आज सबसे बड़ा आंदोलन है। 5000 जवानों की तैनाती की गई है। सागर हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू सागर। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो नेपाल में आज के दिन भारी फोर्स की तैनाती की गई। यही नहीं, जगह जगह से आज नेपाल में चारों दिशाओं से एक बड़ा जो देखिए रैली यहाँ पर निकल रहा है, जो बड़ी बाइक रैली है, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। फिर जो राजा के समर्थन में सभी पार्टियां हैं, चाहे हम राष्ट्रवादी प्रजातंत्र पार्टी की बात करें, सभी पार्टियां के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद यहाँ पर संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जो यहाँ पर मांग लगातार की जा रही है राजा की वापसी को लेकर, हिंदुवादी राष्ट्र को लेकर, सनातन की आवाज बुलंद करने को लेकर। ये देखिए, ये एक तरफ झंडा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का, तो एक तरफ देखिए जो नेपाल का ध्वज है वो भी लोगों के हाथों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए बड़े बड़े चेहरे इस समय लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन जो बड़ी तस्वीर में दिखाऊं, लोगों के हाथों में सनातन का भी प्रतीक है। लोग देखिए यहाँ पर झंडा लिए हुए हैं जिस पर प्रभु श्री राम की तस्वीर है। तो एक तरफ देखिए लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की आवाज कैसे बुलंद हो। क्या आप लोग नेपाल में क्या चाह रहे हैं आज? जरूर चाहिए बदलाव क्या आप लोग देख रहे हैं नेपाल में? पहले था अच्छा था, अभी जो हिंदू के नाम में बहुत आदमी लोग भड़का रहा है। हाँ ऐसे है, हिंदूवादी राष्ट्र के लिए आप लोग आज सड़कों पर हैं। सड़क पे है। देखिए और जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तमाम पार्टी के बड़े लीडर, उनसे भी ये बातचीत करते हैं कि आखिर आगे क्या उनका रुख होगा, क्योंकि पिछली बार कहा गया कि इनके आंदोलन को रोकने की चेष्टा की गई। यही नहीं, इनके आंदोलन की जगह भी बदल दी गई। कल के दिन आंदोलन की जगह बदल दी गई। आइए सर, आप लोग यहाँ से क्या आवाज अपनी बुलंद करने वाले हैं, क्या तैयारी? ये अब ये ऐसा है कि ये राजशाही वापस लेने के लिए ये लोग यहाँ अभी भीड़ हो रहे हैं। लगभग ये 2 घंटे के बाद ये कार्यक्रम सुचारू होगा। ये अभी देश भर के लोग यहाँ भी पहुँच रहे हैं। हाँ, आप लोग के आंदोलन को रोका भी जा रहा है, आप लोग बार बार कह रहे हैं। आज के दिन में नेपाल सरकार कमजोर पड़ चुकी है और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के आंदोलन से डर चुकी है। आज हमारा कार्यक्रम प्रदर्शनी मार्ग में होना था, लेकिन सरकार डर कर आज एक बलखुमे तय कर दिया है। आज 2500 पुलिस फोर्स लगा के हमारे आंदोलन को दबाने की प्रयास कर रहा है। लेकिन ये नेपाली जनता का आंदोलन है, ये कोई पार्टी नहीं है। अब नेपाली जनता का भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन है। इस आंदोलन के तहत अब सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो जगह बदलने से आंदोलन पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आप लोग के? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो जगह हमने चॉइस किया था वो नहीं दिया, लेकिन यहाँ होने पर भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसका महत्व है। अब आंदोलन बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ये कहाँ रोकेंगे? अब आम जनता के जनजीवन में पहुंच गया है, गांव शहर में पहुंच गया, बस कस्बा तक पहुंच गया। ये कहाँ रोकेंगे? ये आंदोलन तो व्यापक हो गया, जन आंदोलन में परिणत हो गया है। बड़ा ये जन आंदोलन है नेपाल के अंदर। जहां तक कैमरा जाएगा देखिए
मैं दिखा रहा हूं कि वहां पर लोग इस समय सड़कों पर हैं। मैम देखिए, यहाँ पर पार्टी की विधायक हैं, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की, वो भी यहाँ पहुंची हुई हैं। मैम, आप लोग क्या आज मांग कर रही हैं? नेपाल सरकार को आप लोग क्यों हटाना चाहती हैं? ये बड़ा जन आंदोलन क्यों? यो बडा जनआन्दोलन जुन गाउँ गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट यो व्यवस्था र अवस्था चाहिँ परिवर्तन गर्न पर्छ भनेर जुन यो आम नागरिकहरू यहाँ आएका छन्। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आम सभा हो र यसमा जुन अहिलेको यो व्यवस्था र अवस्थाले चाहिँ नेपाली जनतालाई कुनै हालतमा पनि राम्रो भएको छैन। यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न पर्छ भनेर हामी हरेक ठाउँबाट उठेर आएका छौँ। तो देखिए, नेपाल की जनता जो है त्रस्त हो चुकी है, यही वजह। और देखिए, लोगों के हाथों में सनातन की देखिए लोग आवाज कैसे बुलंद कर रहे हैं। किसी के झंडे पर ओम है तो किसी के झंडे पर प्रभु श्री राम है, हनुमान जी छपे हुए हैं। तो सनातन की आवाज देखिए, जय श्री राम के नारों की गूंज में सुनाऊं एक बार नेपाल से। जय श्री संभल पे आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन नेपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। नेपाल में आज सबसे बड़ा आंदोलन होना है। राजशाही की मांग को लेकर यह आंदोलन है। प्रदर्शन को लेकर 5000 जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस आर्म्ड फोर्स की 15 कंपनी तैनात की गई है। जगह जगह आर्मी की भी तैनाती की गई है। करीब 10 दिन पहले काठमांडू की सड़कों पर जो प्रदर्शन देखने को मिला था, गाड़ियों में आग लगाई गई थी, बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई थी, कई बिल्डिंग्स को भी आग के हवाले कर दिया गया था। उसको देखते हुए आज के आंदोलन को लेकर तैयारी बड़ी की गई है। नेपाल में आज हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी है। 8 तारीख देखिए, जिसका जिक्र पहले ही किया गया था कि इस दिन पूरे नेपाल भर में एक बड़ा आंदोलन छिड़ेगा। पूरे नेपाल से लगभग लाखों की भीड़ देखिए यहाँ पर पहुंचेगी। जो राजा के समर्थन में पार्टियां इस मंच से देखिए, सांसद हो या मंत्री हो, बड़े बड़े नेता संबोधित करेंगे और बताएंगे कि नेपाल में राजा की वापसी के फायदे क्या हैं। जिस तरह से नेपाल भ्रष्टाचार की दलदल में, गरीबी में और जिस तरह से भुखमरी के आगोश में लगातार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। देखिए, धीरे धीरे जवानों की तैनाती भी यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि आज का दिन नेपाल के लिए कितना अहम है। हालांकि राजा के समर्थकों का यह कहना कि उनके आंदोलन को देखिए बार बार रोका जा रहा है। यही नहीं, इस आंदोलन के लिए जगह कल के दिन निर्धारित की गई है, जहां पर आप देख पा रहे हैं सामान, क्योंकि जहां पर आंदोलन होना था वहां पर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन आखिरी लम्हे में जो है आंदोलन की जगह बदली गई और फिर यहां पर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब से कुछ ही देर में यहां पर नेपाल के बड़े बड़े नेता आपको दिखाई देंगे, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के और जो भी पार्टियां राजा के समर्थन में है। देखिए, यहाँ पर लगभग हजारों लोगों की बैठने का इंतजाम, फिर यहाँ से बाइक रैली भी निकाली जाएगी। लगभग हजारों की संख्या में बाइक रैली होगी जो नेपाल की गलियों गलियों में जाएगी। और क्या ताकत है राजा के समर्थन में जो पार्टियां हैं, और राजा के इससे लोगों को अवगत कराया जाएगा। तो नेपाल में आज सबसे बड़ा आंदोलन है। 5000 जवानों की तैनाती की गई है। सागर हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू सागर। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो नेपाल में आज के दिन भारी फोर्स की तैनाती की गई। यही नहीं, जगह जगह से आज नेपाल में चारों दिशाओं से एक बड़ा जो देखिए रैली यहाँ पर निकल रहा है, जो बड़ी बाइक रैली है, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। फिर जो राजा के समर्थन में सभी पार्टियां हैं, चाहे हम राष्ट्रवादी प्रजातंत्र पार्टी की बात करें, सभी पार्टियां यहाँ के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद यहाँ पर संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जो यहाँ पर मांग लगातार की जा रही है राजा की वापसी को लेकर, हिंदुवादी राष्ट्र को लेकर, सनातन की आवाज बुलंद करने को लेकर। ये देखिए, ये एक तरफ झंडा